बीच में एमडी अरबाज आलम। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बहुत ही अच्छा तरीके से चल रहा होगा। तो चलिए मैं आज आप सभी के बीच में बिहार बोर्ड क्लास 12 का दिगंत भाग 2 हिंदी का चौथा चैप्टर लेके आ चुका हूं, जिसका नाम है अर्धनारीश्वर। आज हम लोग देखेंगे अर्धनारीश्वर और उसके लेखक परिचय को देखेंगे। अगर आप कहीं से भी हैं, अगर आप मेरे चैनल पर आ गए हैं तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए, ताकि आपके अरबाज सर हमेशा आपके पास में आ सके। मेरे दोस्त, अब वक्त है और हम सब पढ़ेंगे, क्योंकि अब समय नहीं है। अब पढ़ना है, माता पिता को दिखाना है, पूरे समाज को दिखाना है, सबको दिखाना है हम क्या चीज है और हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। तो चलिए आज लेके चलते हैं। अगर आप कहीं पढ़ भी हैं तो बैठ जाइए, हेडफोन लगा लीजिए, नहीं तो अपना रूम में पैक हो जाइए, कॉपी कलम लीजिए और अर्धनारीश्वर का रामधारी सिंह दिनकर जी के पूरे जीवनी को पढ़िए। आसान भाषा में, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है। हम पे ट्रस्ट कीजिए, यकीन कीजिए, आपको हम बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा देंगे और एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है। अगर नहीं वीडियो देखे हैं तो बहुत सारा वीडियो पीछे अपलोड कर दिए, बातचीत है उसने कहा था, अब जाके देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ। एंड चैप्टर नंबर 4 कहानी वाले पार्ट है, जिसका लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। क्या है? रामधारी सिंह दिनकर। इन्होंने ही अर्धनारीश्वर लिखा। अर्धनारीश्वर क्या? शिव और पार्वती के कल्पित रूप के बारे में बतलाया। नर और मादा क्या होता है, एक मेल एक फीमेल, एक पुरुष और एक स्त्री के अंदर में क्या क्षमता है, ये दोनों समान है या नहीं है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो लेखक की अगर बात करें तो रामधारी सिंह दिनकर। बाबू अगर जन्म की बात करें तो जन्म होता है 23 सितंबर, है ना, 1908, है ना। कहाँ पे होता है? सिमरिया। जहाँ कहाँ पे जन्म होता है? सिमरिया, बेगूसराय, बिहार के उत्तर प्रदेश में, है ना। इसका अगर जन्म स्थान तुमसे पूछेगा तो हम बता देना सिमरिया बेगूसराय बिहार के उत्तर प्रदेश में। सिमरिया बेगूसराय, है ना, बिहार के सिमरिया बेगूसराय बिहार के उत्तर प्रदेश में इसका क्या हुआ था? जन्म हुआ था, सिमरिया बेगूसराय। अगर हम बात करें निधन कब हुआ था तो 24 अप्रैल 1974 को रामधारी सिंह दिनकर जी का क्या हो गया था? निधन हो गया था। खुशी मिलता है जब बिहार के कोई बच्चा छोटा सा गांव में जन्म लेता है और देश के लिए और लोगों के भविष्य के लिए इतना बड़ा काम करता है, तो गर्व होता है और हम सबको लगता है कि हम लोग भी इस स्थान से उठ के कल बहुत बड़े आदमी बन सकते हैं, क्योंकि जब ये बन सकता है तो हम क्यों नहीं बन सकेंगे। तो ये गर्व होता है। तो माता पिता की अगर हम बात करें तो माँ के नाम मनरूप देवी और पिताजी का नाम रवि सिंह। क्वेश्चन क्या है? जन्म कब हुआ? 1908 में। निधन कब हुआ? 1974 में। माँ के नाम मनरूप देवी, पिताजी का नाम, है ना, रवि सिंह। अगर हम बात करें, है ना, पत्नी, इसकी पत्नी का क्या नाम था? पत्नी के नाम श्यामवती देवी। पत्नी क्या नाम था बोलो तो? श्यामवती देवी। इसकी कौन थी बोलो तो? पत्नी, श्यामवती देवी पत्नी। उसके बाद हम बात करते हैं, एक मिनट बुक गिर गया। तो अगर हम बात करें शिक्षा के बारे में, शिक्षा भाई कैसे हासिल किया था? प्रारंभिक शिक्षा गांव के उनके आसपास, जैसे +2 अगर हम पढ़ना, प्रारंभिक शिक्षा गांव उनके आसपास से ही हासिल किया था। अब बात आता है मैट्रिक सर कहाँ से किया था, तो बता दें आपको 1928 में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक पास किया था। कब? 1928 में, कमेंट कीजिए। उसके बाद 1932 में पटना कॉलेज से बीए। ऑनर्स इसका क्या था? इतिहास था। ऑनर्स क्या था? इतिहास। क्वेश्चन पूछता है कि इन्होंने मैट्रिक परीक्षा कब पास किया था? 1928 में, है ना। कब? बीए कब पास किया था? 1932 में, पटना कॉलेज से। ऑनर्स इसका क्या था? इतिहास था। ऑनर्स क्या था? इतिहास था। ठीक है ना। मोकामा घाट रेलवे से ये मैट्रिक परीक्षा पास किया था। वृत्ति ये क्या क्या किए थे और अपना जीवन काल में, उसके बारे में पढ़ते हैं। ये प्रधान अध्यापक HE स्कूल बड़बीघा में थे। HE स्कूल के बड़बीघा में प्रधान अध्यापक शिक्षक के रूप में काम किए। सब रजिस्टर क्या होता है बाबू? है ना, जमीनी कागज पत्र का देखभाल करना, है ना, उसी को कहता है सब रजिस्टर। हम बात करते हैं अब बिहार विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी रह चुका है ना। बिहार विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहा और भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति रहा था। और इन्होंने बिहार के हिंदी सलाहकार भी रहे थे।
बिहार के हिंदी सलाहकार। वृत्ति में क्या है भाई, वृत्ति प्रधान अध्यापक भी रह चुका है, हिंदी सलाहकार भी रह चुका है ना, उसके भागलपुर विश्वविद्यालय के है ना उप कुलपति भी रह चुका। ये सारा इसका क्या हो गया, वृत्ति हो गया। देखो एक बात हम बताते हैं, लेखक परिचय आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, इसलिए थोड़ा सा पढ़ना शुरू कीजिए, वक्त अब हम सभी के पास में नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ तक तुमसे क्वेश्चन पूछेगा है ना, लेखक का नाम क्या है, रामधारी सिंह दिनकर जी। सर उसका जन्म कब हुआ, 1908 में। सर निधन कब होता है, जन्म कब हुआ 1908 में। सर निधन कब हो जाता है, 1974 में। जन्म स्थान कहाँ है, सिमरिया बेगूसराय है ना, उत्तर प्रदेश। अगर हम बात करें माता पिता, मनरूप देवी, रवि सिंह। अगर हम बात करें पत्नी के क्या नाम थे, पत्नी के नाम थी श्यामवती देवी। अगर हम बात करें शिक्षा, तो प्रारंभिक में गांव के आसपास से शिक्षा हासिल किया। उसके बाद 1928 में है ना मोकामा बड़बीघा हाई स्कूल से मैट्रिक पास किया है ना। उसके बाद पटना कॉलेज से ये 1932 में बीए पास किया। सर इसका ऑनर्स क्या था, इसका ऑनर्स था है ना, इसका ऑनर्स था इतिहास। क्या था बोलो तो, इसका ऑनर्स था इतिहास। उसके बाद अगर हम बात करें वृत्ति, तो प्रधान अध्यापक रहा, बड़बीघा स्कूल के सब रजिस्ट्रार भी रहे, बिहार के मतलब हिंदी का सलाहकार भी रहा है, बिहार विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी रहे, भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति के रूप में रहा। हिंदी के ये क्या रहे थे बोले तो, सलाहकार भी रहे। इतने बड़े आदमी। अब हम बात करते हैं कृतियां, क्या बोलो तो कृतियां हम लोग रचना भी कहें कि रचना लिखा हुआ रहता है बाबू, तो घबराना मत, रचना कहीं के लिखा हुआ रहता है तो घबराना मत, रचना का मतलब कृतियां ही होता है। तो इसका कृतियां है प्रणभंग, क्या बोले तो प्रणभंग 1929 में लिखा, रेणुका 1935 में, हुंकार 1938 में, उर्वशी 1961 में है ना, अर्धनारीश्वर 1952 में, संस्कृति की 4 अध्याय 1956 में है ना। प्रणभंग है, प्रणभंग 1929, रेणुका 1935, हुंकार 1938, उर्वशी 1961, अर्धनारीश्वर 1952, अर्धनारीश्वर 1952, संस्कृत की 4 अध्याय 1956 है ना। बोले तो प्रणभंग है, रेणुकार है, हुंकार है, उर्वशी है, प्रणभंग है, रेणुकार है, उर्वशी है, अर्धनारीश्वर है, संस्कृति की 4 अध्याय। प्रणभंग है, प्रणभंग 1929, प्रणभंग 1929, रेणुका 1935, उसके बाद हुंकार 1938, प्रणभंग 1929, रेणुकार 1935, हुंकार 1938, उसके बाद उर्वशी 1961, अर्धनारीश्वर 1952, संस्कृति की 4 अध्याय 1956। ये इसका कृतियां हैं, आप इसको जरूर जरूर एक बार देखें। याद रखिए आपको ही पढ़ना पड़ेगा, आप उम्मीद में बैठा हुआ आपकी माँ, आपके पिताजी और गांव समाज के हर वो व्यक्ति जो आपके माता पिता को ताना देता है कि आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा, देखते हैं कितना नंबर लेके आता, देखते हैं क्या कर लेता, उन लोगों को आप जवाब दीजिए। किस चीज से जवाब दीजिए मेरे दोस्त, उसको जवाब दीजिए अपने ताकत से और अपनी शिक्षा के बदौलत से कि हम गरीब तो थे, मेरी माँ मेरा पिता गरीब तो था, लेकिन हमको पढ़ाया और इस काबिल बनाया कि आज कोई हमको गरीब नहीं कह सकता है और कोई मेरे माता पिता की तरफ उंगली उठा के नहीं दे सकता है। वो काबिलियत मेरे अंदर में दिया है। इसलिए आप पढ़िए लिखिए, बहुत ज्यादा पढ़िए और लोगों को बतलाइए कि हम वो शख्स हैं, वो इंसान है जो माता पिता को कभी पैसा की वजह से और कभी भी गरीबी हम नहीं रख सकते। उसके लिए पढ़िए, अपने लिए पढ़िए, समाज के लिए पढ़िए, देश के लिए पढ़िए और बदल दीजिए इतिहास। किसी ने कहा है कि वक्त को बदलने में देर नहीं लगता है, इसलिए मेहनत कीजिएगा तो वक्त जरूर बदलेगा। आगे आते हैं, अब देखते हैं इसको कौन कौन सा सम्मान मिला। क्या मिला, कौन कौन सा सम्मान मिला। देखो संस्कृति के 4 अध्याय पे है ना इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। संस्कृति के 4 अध्याय पे क्या मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार है ना। उर्वशी पे इसको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। उसके बाद राज्यसभा के सांसद भी रह चुका, ये छोटे मोटे आदमी नहीं थे भाई, राज्यसभा के सांसद भी रह चुका है। राष्ट्रीय कवि का सम्मान इसको दिया गया। सर राष्ट्र कवि का सम्मान किसको क्या दिया जाता है, जो राष्ट्र के प्रति देश के लिए बहुत सारे काम किया हो उसी को राष्ट्र कवि के भी दिया जाता है, राष्ट्र कवि का सम्मान भी दिया जाता है, इसको राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। इसके बाद ये पद्म भूषण इसको क्या मिला था, अवार्ड भी मिला था। इतना बात आप अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। हम क्या पढ़े, जन्म, हम क्या पढ़े, रामधारी सिंह दिनकर जी को, लेखक रामधारी सिंह दिनकर, जन्म 1908, निधन 1974, जन्मस्थान सिमरिया बेगूसराय,
उत्तर प्रदेश, माता पिता मनरूप देवी, रवि सिंह, पत्नी श्यामोती देवी। शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा गांव के आसपास से, 1928 में बड़बिघा स्कूल से मैट्रिक, 1932 में पटना कॉलेज से बीए। उसके बाद आगे अगर वृत्ति की बात करिए तो प्रधान अध्यापक HE स्कूल बड़बिघा में अध्यापक के रूप में रहे, हिंदी के प्रोफेसर भी रहा है ना, सलाहकार भी रहे, है ना, सलाहकार भी रह चुका ये। भागलपुर विश्वविद्यालय के में क्या रहा, उप कुलपति भी रहा, हिंदी के सलाहकार। अगर हम कीर्तियां की बात करें तो प्रणभंग 1929, रेणुका 1935, उर्वशी 1938, है ना, उर्वशी 1900, रेणुका 1935, हुंकार 1938, उसके बाद उर्वशी 1961, अर्धनारी ईश्वर 1900, अर्धनारी ईश्वर 1952, संस्कृति की 4 अध्याय 1956 यहाँ पे। उसके बाद अगर हम सम्मान की बात करें तो संस्कृति की 4 अध्याय पे इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उर्वशी पर उसको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। राष्ट्रसभा के संसद भी रह चुके हैं और राष्ट्र कवि के सम्मानित भी इसको कहा जाता है। राष्ट्र कवि का भी इसको अवार्ड दिया गया है। यहाँ तक था अर्धनारीश्वर के लेखक रामधारी सिंह दिनकर के लेखक, और इन्होंने एक मर्द और एक स्त्री के बारे में बतलाया। ये समाज में दोनों समान है, आप दोनों को अधिकार दीजिए, दोनों में भेदभाव मत कीजिए। इसी के बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज भाई लाइक कमेंट शेयर कीजिए और अपने दोस्त लोग को बतलाइए और दोस्त को बोलिए पढ़ने के लिए, और आप भी पढ़िए और हमें भी सपोर्ट कीजिए। मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज। आप लोग का तबीयत ठीक रहे और मस्त रहिए, पढ़िए लिखिए।